तो हमने पिछली वीडियोस में बात किया था कि आप अपने मार्केट को डिटरमाइन करो। अब आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे कि आपको एक बिजनेस प्लान कैसे बनाना है। हाउ टू मेक अ बिजनेस प्लान फॉर योर हार्डवेयर बिजनेस। अब आप सभी को नहीं मालूम कि ये वीडियो किस टॉपिक पे आ रही है, तो आप शायद इसी वीडियो पे आए हो। आपको पहली वीडियोस पे जाकर देखनी चाहिए, फिर दूसरी देखनी चाहिए, फिर उसके बाद ये देखनी चाहिए। ठीक है। तो मैंने पहली वीडियो बनाई थी कि हार्डवेयर बिजनेस को ग्रो कैसे करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या हमें कदम उठाना चाहिए एक सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने के लिए। तो उस वीडियो को जाकर देखोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो को समझने में। ठीक है। तो बिजनेस प्लान क्यों बनाना इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आप बिजनेस प्लान नहीं बनाते हो बिजनेस ओपन करने से पहले, तो आपको आइडिया नहीं होता है कि आपको कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो अगर आप नहीं करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। कैसा प्रॉब्लम हो सकता है। लेट्स सपोज आपने इन्वेंटरी का प्लान नहीं बना के रखा कि आपको कौन कौन सा ऐसा स्टॉक ज़्यादा रखना है जो जिसकी जो सेल होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। अब आपको नहीं मालूम, आपने कोई प्लान नहीं किया, आपको जो समझ में आया आपने रख लिया। ठीक है। तो अब होगा क्या कि आपका जो स्टॉक रखा हुआ है वो फंस जाएगा, वो बिकेगा नहीं क्योंकि उसका सेल ज़्यादा था नहीं और आपने रिसर्च किया नहीं, पहले से ही अपने समझ कर ला कर रख दिया। तो इससे आपका जो कैश फ्लो है वो रुक जाता है और इससे काफ़ी बड़ी दिक्कत आती है। किसी भी बिजनेस में अगर आपका कैश फ्लो रुक गया है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो हो सके तो जितनी जल्दी सॉल्व करो और ये प्रॉब्लम आए ही ना, इससे बढ़िया है कि आप बिजनेस प्लान बना लो। चलो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताता हूँ जिन पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला प्लान आपको बना के रखना है टारगेट कस्टमर्स का, कि आपके दुकान पे कौन से टाइप के कस्टमर आते हैं, वो क्या करते हैं, उनको कौन से टाइप का सामान खरीदना ज़्यादा पसंद है। ठीक है। कौन से कंपनी का, कौन से टाइप का, कौन से क्वालिटी का और कितने प्राइस का, ये सारी चीज़ें आपको लिख के एकदम प्लान कर लेना है। तभी आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लाना है अपनी दुकान पे बेचने के लिए। नंबर टू है फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका प्राइमरी इन्वेस्टमेंट आता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में लगाना चाह रहे हो। देखो, हर आदमी के अलग अलग बजट होगा। आपके पास हो सकता है 10 लाख हो, अगले बंदे के पास हो सकता है 20 लाख रुपए हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लेकर आ रहे हो अपने बिजनेस से और आपको उसी हिसाब से रिटर्न मिलेगा। आप ये सोच के आ रहे हो कि 10 लाख रुपए आप लगा रहे हो किसी बिजनेस में तो उससे आप 20-30 लाख कमा लोगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा और ना आप ऐसा सोच के रखे होगे, मुझे मालूम है। इसलिए आपको जो भी बजट आप लेकर आ रहे हो उसको अच्छे से प्लान करो कि कौन सा प्रोडक्ट पे आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखना है। अब मान के चलते हो कि आपका वाटर सप्लाई का एक स्टोर है, आपने सिर्फ वाटर सप्लाई का हार्डवेयर स्टोर डाला जिसमें आप वाटर टैंक, वाटर टैप, वाटर सप्लाई के जितने भी पाइप्स वगैरह आते हैं वो सारे रखते हैं। तो आपको उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा आपको वाटर सप्लाई के जो फिटिंग्स होते हैं उस पे पैसा लगा कर रखना है। ठीक है। उसके बाद आप वाटर टैंक और वाटर टैप लगा सकते हो। वाटर टैप में मैं आपको ज़्यादा पैसा लगाने के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी और ज़्यादा बजट भी नहीं होगा। और आप अगर वाटर टैप में पैसा लगा देते हो तो वाटर टैप एक ऐसी चीज़ है जो सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगी आती है। ठीक है। और अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग कंपनी के बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें। तो अगर आप इस पे पैसा लगाना बैठ जाओगे तो आपका दसों लाख रुपए कम पड़ जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि हो सके तो अभी के लिए आप वाटर सप्लाई, वाटर टैंक, फिर वाटर टैप पे अपना जो पैसा है वो अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर सकते हो। तीसरी प्लानिंग जो आपको करनी है वो है लोकेशन को लेकर। देखो, लोकेशन अगर आपका सही नहीं होगा तो आप चाहे इन्वेंटरी बढ़िया ले आओ, चाहे आप इन्वेस्टमेंट बढ़िया किए हो, प्रोडक्ट आप एक नंबर का किए हो, लेकिन फिर भी आपका जो शॉप है वो नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि आपने लोकेशन गलत अपना खोल दिया है। तो आपको करना क्या है? देखो, लोकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर चाहोगे बढ़िया एकदम से जहाँ पर मेन सा गढ़ है वहाँ मिल जाए तो नहीं मिल सकता, क्योंकि हो सकता है आपके पास वहाँ पर उतना बजट ना हो, वहाँ पर रेंट ना मिल रहा हो या वहाँ पर ज़मीन ही ना खाली हो। तो वो तो चलो लक के ऊपर है, लेकिन कोशिश आपको करना है कि जितना हो सके आपको मार्केट के आस-पास ही अपना लोकेशन ढूँढना है और वहीं पर ही ओपन करना है, अगर हो सके तो। और नहीं हो रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। और एक चीज़ और है, ये थोड़ा-सा लिंक है, इंटरलिंक कर सकते हो, जो कि चौथा प्लान हमारा है मार्केटिंग प्लान। अब अगर तो आपका लोकेशन बढ़िया है, तो मार्केटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, और अगर आपका लोकेशन थोड़ा-सा आउटसाइड है मार्केट के, तो आपको जो मार्केटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के और अच्छे से करनी होगी। अब मार्केटिंग में भी 2 टाइप का है, जैसे कि अगर आप फ्रैंचाइज़ी मॉडल अपनाते हो, फ्रैंचाइज़ी मॉडल कहने का मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी का फ्रैंचाइज़ी ले लेते हो, जैसे कि सिएरा हैंडवेयर, कजारिया, बहुत सारे अलग-अलग ब्रांड्स हैं, ठीक है? अगर उनका फ्रैंचाइज़ी अगर आप ले लेते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी खुद ही प्रमोट करती है और कस्टमर खुद ही, जिनको ब्रांड लेना होता है वो ढूँढते-फिरते आपकी दुकान तक चले ही आएँगे, ठीक है? वहाँ पर आपकी अर्निंग होती है, अच्छी खासी होती है, बस आप
एक लिमिट में रहते हो, ठीक है, आप अपना कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। तो अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ जाना चाह रहे हो, दोनों अपना प्रोस कॉन्स है। तो अगर आप जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो, और अगर आप खुद का स्टोर खोल रहे हो तो आपको मार्केटिंग अच्छे से करनी चाहिए। अब मैं मार्केटिंग के लिए आपको 3 ऐसे सोर्सेज बता देता हूँ जहाँ पे आप मार्केटिंग करके अच्छा ग्रोथ ला सकते हो। सबसे पहले तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आज के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर रहे हो किसी भी काम के लिए, आप कोई, आपका ज़रूरी नहीं कि यही बिज़नेस हो, आप कोई भी टाइप का बिज़नेस या जॉब कर रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हो, तो हो सकता है आप अपने ग्रोथ को मार रहे हो। तो करना क्या है, दो इम्पॉर्टेंट सोशल मीडिया आपको आ जाना चाहिए। सबसे पहला तो इंस्टाग्राम पे और दूसरा है फेसबुक पे, ठीक है। इन दोनों प्लेटफॉर्म पे आपको ज़रूर से ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा आप गूगल मैप पे अपना शॉप का लोकेशन डाल सकते हो और उसको भी एसईओ ऑप्टिमाइज कर सकते हो। बहुत सारे लोग खाली लोकेशन डाल देते हैं, कोई ना कोई बता देता है कि इसमें डाल सकते हो तो वो डाल देता है, लेकिन एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है वो उनको नहीं मालूम। वहाँ पर वो फोटोज़ वगैरह अपलोड करके कीवर्ड वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि गूगल पे कोई सर्च करे, जैसे कि आप भी किसी अननोन प्लेस पे जाते हो तो वहाँ सर्च करते हो नियर बाई होटल्स या नियर बाई हार्डवेयर स्टोर, नियर बाई बुक्स स्टोर, तो वहाँ पर नियर बाई स्टोर आ जाता है, ठीक है। वैसे तो गूगल अपने आप ऑटोमेटिक आपका स्टोर रिकमेंड कर देता है, क्योंकि आपने कैटेगरी डाली होती है कि आपका कौन सा टाइप का शॉप है। बट अगर आप कीवर्ड के थ्रू और ऑप्टिमाइज करके रखोगे तो आपको वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नंबर वन पे आने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर से रिव्यू कहने के लिए कह सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यू डालें, इससे भी आपको बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन जानने को मिलेगा। अब इस पे भी इन डेप्थ हम बात कर सकते हैं, तो अगर आपको जानना है तो कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है। और तीसरा और लास्ट सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हो पैम्पलेट का। ये तो बहुत पुराना स्टाइल है और काफ़ी सारे लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं, और आप भी कर सकते हो, पैम्पलेट वगैरह बंटवा सकते हो जिससे कि आपकी मार्केटिंग हो जाएगी, ठीक है। ये था वीडियो। प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी काम के लिए। आप कोई भी काम करना चाहते हो, अगर वहाँ पर आपका जो प्लान है वो अच्छा नहीं होता है तो काफ़ी कम चांस होते हैं आपके काम को सक्सेसफुली होने में, ठीक है। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर अभी 8-10 वीडियो आने वाली है बिजनेस से ही रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपका कोई दोस्त है या फिर फैमिली रिलेटिव्स में जिसका हार्डवेयर स्टोर है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना।